नमस्कार, मैं हूं श्रीनारायण तिवारी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की दोनों बेटियां वाइन कंपनी की डायरेक्टर हैं, ऐसा आरोप लगा करके भारतीय जनता पार्टी के पूर्व सांसद व वरिष्ठ नेता किरीट सोमैया ने हड़कंप मचा दिया है। उनका आरोप है उनकी बेटी विदिता और उर्वशी, ये दोनों बेटियां मैकपी ग्लोबल लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर है। वैसे पहले इस कंपनी का नाम अलग था, लेकिन यह कंपनी 12 जनवरी 2022 को मैकपी ग्लोबल लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर्ड हुई और यह अशोक गर्ग की कंपनी है। 16 अप्रैल 2021 को विदिता, पूर्वशी और अशोक जैन की तत्कालीन कंपनी, जिसका उस समय उसका नाम मादक शब्द उसमें जुड़ा हुआ था, इसे बदल करके मैकपी ग्लोबल लिमिटेड किया गया, उस कंपनी की डायरेक्टर बनी। अशोक गर्ग और राउत परिवार के बीच में समझौता हुआ, ऐसा आरोप किरीट सोमैया लगा रहे हैं। आप एक बात ध्यान रखिए, 2 दिन पहले महाराष्ट्र सरकार ने एक फैसला किया कि अब माल में, किराना दुकानों पर और सभी दुकानों पर जहां भी लोग वाइन बेचना चाहें उन्हें लाइसेंस मिल जाएगा। शर्त इतनी रहेगी, वह दुकान महाराष्ट्र अधिनियम के तहत, महाराष्ट्र कानून के तहत रजिस्टर्ड हो और स्कूल, कॉलेज, कोर्ट इससे 500 मीटर की दूरी के अंदर न हो। विशेष रूप से धर्मशाला पर ध्यान रखा गया है, किसी भी धर्म स्थल के पास न हो, पूजा स्थल के पास न हो। इस फैसले को लेकर के भारी विवाद, जंग छिड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी, रूलिंग पार्टी शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी पर महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाने की सोच रखने वाली पार्टी कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि महाराष्ट्र को मध्य राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं। कोई और व्यक्ति आरोप नहीं लगा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मुख्यमंत्री, विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस खुद इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। गुरुवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया था, तब से महाराष्ट्र में राजनीतिक माहौल गर्म है। लगभग सारे के सारे विपक्षी नेता सत्तारूढ़ दल पर टूट पड़े हैं। इसमें एक नया मोड़ तब आ गया जब देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि यह कोई सामान्य सी घटना नहीं है, कैबिनेट का फैसला किसी बड़े नेता, शिवसेना किसी बड़े नेता को लाभान्वित करने के लिए किया गया है। वैसे शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत कह रहे हैं कि वाइन और शराब में फर्क है, वाइन अलग है। वाइन की बिक्री बढ़ने से वाइन की बिक्री में जितनी ही अधिकता आएगी उतना ही किसान मालामाल होंगे, क्योंकि वाइन के निर्माण में फल, फूल आदि लगते हैं, जिससे जो किसानों के लिए हितकर होंगे, ऐसा कहना संजय राउत का है। अब इसके बाद सारे के सारे विपक्षी संजय राउत को घेरने पे पिल गए। भाजपा के फायर ब्रांड नेता किरीट सोमैया ने सीधा रिकॉर्ड लाके दिखा दिया कि किस तरह से राउत परिवार वाइन बिजनेस से जुड़ा हुआ है। अशोक गर्ग का नाम लेते हुए कहा कि अशोक गर्ग की कंपनी और राउत परिवार के बीच में एक समझौता हुआ। 16 अप्रैल 2021 को समझौता हुआ, जिसमें उनकी दोनों बेटियां पार्टनर बन गई हैं। उस कंपनी का नाम अब मैकपी ग्लोबल लिमिटेड हो गया है। इस पर और विवाद बढ़ा तो चर्चा होने लगी, शिवसैनिक हलकों में चर्चा होने लगी कि क्या संजय राउत वाकई में शिवसेना का भला कर रहे हैं या शिवसेना को रसातल में डालने का काम कर रहे हैं। वो तो एक ईमानदार, अच्छे पत्रकार के रूप में अपनी छवि बनाए हुए थे, तो ये दारू के धंधे में क्यों उलझ गए, क्यों आ गए? इसकी कार्ड भी संजय राउत के पास है। संजय राउत कह रहे हैं कि बच्चे क्या बिजनेस करें, क्या व्यवसाय करें, इस पर कोई कमेंट करे ठीक नहीं है। महाराष्ट्र की संस्कृति नहीं है। महाराष्ट्र में नेताओं पर आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, लेकिन बच्चों तक कोई नहीं उतरता। ये भाजपा की घटिया सोच का परिणाम है कि बच्चों पर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या किरीट सोमैया के बच्चे चना बेच रहे हैं, क्या अमित शाह का बेटा केला बेचता है, या भाजपा नेताओं के बच्चे डांस बार चलाते हैं? ऐसा है तो हमारे बच्चों पर सवाल पूछे।
उनका कहना है कि क्या वो लोग ऐसा कर रहे हैं, अगर वो लोग ऐसा कर रहे हैं तो भी हम लोग सवाल नहीं पूछ रहे हैं। मतलब बच्चों पर उतर के राजनीति करने को वो बुरा मानते हैं, खराब मान रहे हैं। अमित शाह के बेटे का नाम ले लिए, किरीट सोमैया के बेटे के नाम ले लिए, और भाजपा के नेताओं के डांस बार का धंधा कर रहे हैं क्या, ऐसा सवाल पूछते हुए इनडायरेक्ट वो इंगित कर दिए हैं। लेकिन उन्हें अपने बच्चों का नाम अगर इस तरह से लिया उछाला जा रहा है तो उन्हें खराब लग रहा है। खैर, राजनीति है, राजनीति में वार प्रतिवार किए जाते हैं। अगर किरीट सोमैया ने ऐसा वार किया है तो निश्चित है शिवसेना की तरफ से उनके ऊपर प्रतिवार होगा ही, राजनीति है। वैसे किरीट सोमैया घायल शेर हैं, क्योंकि पिछले महानगर पालिका चुनाव से पहले किरीट सोमैया ने शिवसेना नेताओं पर जमकर शीशालेदर किया था, जम के आरोप लगाए थे। उसमें मातोश्री को भी उन्होंने टारगेट किया था। यही कारण है कि बीएमसी चुनाव में भाजपा शिवसेना अलग अलग लड़ी थी। उसका परिणाम आया, भाजपा शिवसेना के निर्वाचित नगर सेवकों की संख्या में ज़्यादा फर्क नहीं था। उसका बदला शिवसेना ने लोकसभा चुनाव में लिया। शिवसेना ने किरीट सोमैया को किसी भी हालत पर लोकसभा का टिकट नहीं देने दिया, ऐसा आरोप किरीट सोमैया समर्थक लगा रहे हैं। उन्हीं किरीट सोमैया को टिकट न दे करके, चूंकि जहां वो रहते हैं गुजराती बाहुल्य क्षेत्र है मुलुंड, तो मनोज कोटक को टिकट दिया गया और किरीट सोमैया बेचारे लोकसभा से हाथ धो बैठे, जबकि उनका कामकाज काफी अच्छा था। तो किरीट सोमैया एक तरह से बदला ही ले रहे हैं ना। जिन जिन लोगों ने उन्हें परेशान किया, उनको टिकट कटवाया, उनके खिलाफ यदि उनके हाथ प्रमाण आ रहा है तो बाकायदे उसको सार्वजनिक कर रहे हैं। खैर, उनकी जान को खतरा है, यह बात केंद्रीय गृह मंत्रालय को मालूम पड़ गया। Z+ सिक्योरिटी उनको मिल गई है, उन पर हमले की बहुत सारी कोशिशें हुई है, यह सच है। इससे बौखलाए शिव सैनिकों के द्वारा कुछ भी किया जा सकता है, ऐसी आशंका को देखते हुए केंद्र सरकार ने सुरक्षा प्रदान कर दी। एक और चर्चा जो रोज चल रही है वो ये है कि संजय राउत जैसे वाइन को शराब नहीं मान रहे हैं। संजय राउत ने कंगना राउत के बारे में हरामखोर शब्द यूज किया था। जब उसका अर्थ गलत निकलने लगा तो उन्होंने कहा कि हरामखोर का मतलब नॉटी होता है, शरारती होता है। वैसे ही वाइन को अब वो शराब नहीं मान रहे हैं, जबकि वाइन शराब एक ही कही जा रही है। खैर, मुझे पता नहीं, मैं उसका अनुभवी नहीं हूँ, मैं कभी छुआ नहीं, जानता भी नहीं उस बारे में। लेकिन जो पत्रकार साथियों से, नेताओं से चर्चा में बात उभर कर बाहर आई है, उसके मुताबिक शराब वाइन दोनों एक ही है। अब राउत साहब इसकी परिभाषा अलग बता रहे हैं, जिस पर उनकी शीशालेदर हुई है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, हर जगह उनको कहा जा रहा है कि हरामखोर की बाहरी सफलता के बाद संजय राउत वाइन और शराब की नई सीरीज लाए हैं, नया सीरियल लाए हैं। इस तरह कमेंट चल रहे हैं, उनका मखौल उड़ाया जा रहा है। अब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मजे ले रही है। एक्चुअली जितना भी गन्ना मिल, चीनी मिल है, वो सब के सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के पास है और कांग्रेस पार्टी के पास है। इन्हीं और वाइन निर्माण, वाइन प्रोडक्ट गन्ना मिल से जुड़ा ही मामला है। गन्ना मिल या द्राक्ष, जिसे अंगूर कहते हैं, अंगूर के फसल के उत्पादन से जुड़ा इसका मामला है। तो ये सब के सब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं के पास है, यह सब धंधा उन्हीं का है। तो वो लोग मजे ले रहे हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता नवाब मलिक कह रहे हैं कि वाइन बढ़ाने से, वाइन की बिक्री बढ़ जाने से किसानों का डबल फायदा होगा, किसान मालामाल हो जाएंगे। उन्होंने भी वाइन को शराब मानने से इनकार किया है। किसान मालामाल हो ना हो, लेकिन शराब बेचने वाले मालामाल हो जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है। अब जैसा कि संजय राउत की बेटी पर आरोप लगा रहे हैं किरीट सोमैया, तो अशोक गर्ग और उनकी कंपनी, उस कंपनी जितने पार्टनर है वो सब मालामाल जरूर हो जाएंगे। इस तरह की चर्चा जोरों से चल रही है। किसानों के हित में लिया गया फैसला बताते हुए शिवसेना हो, कांग्रेस हो, राष्ट्रवादी कांग्रेस हो, इन सबके नेता कह रहे हैं कि आवश्यक है। एक बात जो सबसे ज़्यादा चुभ रही है कि महाराष्ट्र पहला राज्य है जहां पर वर्धा जिले में शराबबंदी लागू हुई। आज़ादी के बाद से सेवाग्राम, महात्मा गांधी का जो स्थान कह लीजिए एक तरह से रहा है, तो वर्धा में सेवाग्राम है, इसके लिए वर्धा जिले में शराबबंदी 1950 से लागू था। भाजपा की सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस सरकार आई, 20 जनवरी 2015 को गढ़चिरौली और चंद्रपुर में शराबबंदी लागू कर दी गई। लेकिन विजय वडेट्टीवार कांग्रेस नेता थे, वह किसी भी हालत में चंद्रपुर में शराबबंदी को पसंद नहीं कर रहे थे, वो इसका विरोध कर रहे थे। मौजूदा सरकार आई 2 साल पहले, उन्होंने चंद्रपुर जिले को शराबबंदी से बाहर कर दिया।
उनका कहना था कि उससे रेवेन्यू घट रहा है और चंद्रपुर जिले में बड़े पैमाने पर दारू पकड़ी जा रही है, मतलब दारू बाहर से आ रही है। तो वो रेवेन्यू का बहाना भी था और एक तरह से वहाँ के जो शराब माफिया हैं बहुत बड़ी पैमाने पर कांग्रेस से जुड़े लोग थे। और विजय वडेट्टीवार जब मंत्री बनते हैं तो उनका जो पहला प्रोजेक्ट होता है, टारगेट होता है, वो चंद्रपुर जिले को शराबबंदी से बाहर करना। कर दिए, सफल हो गए। सरकार ने जो फैसला किया है उसके मुताबिक हर जगह हर दुकान पर दारू मिल सकेगी। वाइन, भले उसका नाम वाइन हो, शराब न उसका नाम लिया जाए, लेकिन वाइन हर जगह मिल सकेगी जो अल्कोहल ही है, जिसमें नशा ही होता है। शराब कहें, वाइन कहें, दारू कहें, लेकिन काम एक ही है, नशा देना, नशा करना। तो नशा करने वालों को ये सहज मिल सके ऐसा सरकार चाह रही है। इससे सरकार का रेवेन्यू बढ़ेगा, क्योंकि जो भी दुकानदार ये वाइन बेचना चाहेगा उसको सबसे पहले 5,000 रुपये सालाना सरकार को जमा करना पड़ेगा, रेवेन्यू देना पड़ेगा। खाली उसके पास 100 वर्ग मीटर का एक स्थान होना चाहिए, दुकान होनी चाहिए। और 10 रुपये प्रति लीटर रेवेन्यू भी सरकार को मिलेगा। तो जितनी दारू बिकेगी उतना सरकार को रेवेन्यू मिलेगा। यह सरकार पेट्रोल कम करने के लिए कुछ नहीं कर पा रही है, क्योंकि उससे रेवेन्यू घटेगा, लेकिन दारू की बिक्री बढ़ा करके वह अपना खजाना भरना चाह रही है। यह तो स्पष्ट दिख रहा है। जो भी है, एक बार फिर शिवसेना के वरिष्ठ नेता, फायर ब्रांड नेता संजय राउत विवाद में आ गए हैं। खैर, उन्होंने खंडन किया है कि वो व्यक्तिगत तौर पे कहीं शामिल नहीं है, लेकिन उनकी बेटियों के बारे में उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार किया है कि वो इस व्यवसाय में है, पार्टनरशिप में है। किरीट सोमैया अभी और बड़ा मसाला लाने वाले हैं। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर रविवार कहा कि उनके पास और बहुत बड़ा मसाला है, इसे जल्दी ही बाहर करेंगे, जल्दी बाहर लाएंगे, सार्वजनिक करेंगे। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। क्या वाकई में जो शिवसैनिक सोच रहे हैं संजय राउत शिवसेना को रसातल में ढकेल रहे हैं या उसे उबार रहे हैं? सरकार बनवा करके उन्होंने शिवसेना का भला किया या शिवसेना का नुकसान किया? आपकी जो भी राय है, आप अपनी राय हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, यदि अभी तक आप हमारे चैनल नेशनल न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब न किए हों, सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो हम बनाएं, पोस्ट करें, वो आपको तत्काल मिल जाए। धन्यवाद।